हम मौजूद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां पे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और इनका कहना है कि नीट का एग्ज़ाम होने के बाद भी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है। और यहाँ पे जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्या है पूरा मामला ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे? जी आ जाइए, आगे आ जाइए आप जी। यही है कि जो हम लोग अब 60% वर्कफोर्स रह गया है, कुछ टाइम बाद हमारे सीनियर्स के भी एग्जाम्स हो जाएंगे, वो भी चले जाएंगे। हम लोग जितने रह गए हैं उनके आधे रह जाएंगे और हमारे जूनियर बैच अभी तक नहीं आया है। वो जब आएंगे उनको ट्रेन करने में टाइम लगेगा, हम अकेले कैसे संभाल पाएंगे। कोविड वेव जो आ रही है उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी उनको, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बस चाहते हैं जल्द से जल्द नीट पीजी काउंसलिंग हो। इसमें इतना डिले हो रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा है, उसको जल्द से जल्द प्रायोरिटी बेसिस पे उसको सॉल्व किया जाए जो भी मैटर है, और हमें वर्कफोर्स दी जाए। हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम बर्न आउट हो चुके हैं, हमारी एफिशिएंसी कम होगी, हमारे मरीज ढंग से नहीं सही हो पाएंगे, है ना। वर्कलोड बढ़ गया है आप लोगों के ऊपर? वर्कलोड बढ़ा नहीं है, वर्कलोड उतना है, हमारी वर्कफोर्स कम कर दी गई है। वर्कफोर्स जो एक कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलता है उसमें वर्कलोड हमेशा सेम रहता है, जो एक हाई वर्कलोड के अंडर कैटेगराइज किया जाता है, पर जो वर्कफोर्स 100% होनी चाहिए वो सिर्फ 60% है। और ये 1-2 महीने से नहीं, ये 6 महीने से है, और आगे भी हमें दिख नहीं रहा है, आगे 2-3 महीने तक हमें दिख नहीं रहा है कि कोई जो नए सेट ऑफ डॉक्टर्स हैं वो अपॉइंट हो रहे हैं। तो इससे हमारी एफिशिएंसी, हम 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, या हमने कभी ये नहीं बोला हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम इतना डिफिकल्ट एग्जाम दे के आते हैं, हम सीखने आते हैं और एक कमिटमेंट करके आते हैं कि हम सर्व करेंगे, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और ये ट्रिवियल इश्यूज जो सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसका सोल्यूशन हो सकता है उसका सोल्यूशन ना देना और इस चीज़ को अननेसेसरीली डिले करना, हम इसके फेवर में नहीं है। हम एज स्टूडेंट्स हम ये सोचते हैं हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमारा कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें हमारी डिमांड्स डेफिनेटली जेन्युइन लगेंगी और वो इस पे जल्द से कोई डिसीजन देंगे। और एक बात और कि ये हमारी सिर्फ एक कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है। और आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस जो है आज से स्ट्राइक पे है, कुछ 27 नवंबर से स्ट्राइक पे है। एवरी मेजर सिटी के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सब इसका रिवोल्ट कर रहे हैं। तो ये मैसेज हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सब जगह है और ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि हमें हमारा नॉर्मल वर्कफोर्स दे दीजिए, हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, आप नॉर्मल तो दीजिए पहले। तो क्या कोविड की वजह से ये जो डिले हुआ है, कोविड एक बहुत बड़ी वजह? डिले कोविड की वजह से हुआ, पर कोविड के बाद आप डिले कर रहे हैं ना, वो तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपने कोविड की वजह से क्यों डिले किया, बट कोविड के बाद हमारा सबसे पहले एग्जाम होना था जनवरी में, आपने उसे कर दिया अप्रैल में, फिर अप्रैल से वो हो गया सितंबर में। ठीक है, कोविड की वजह से जब एग्जाम हो गया, अब आप क्यों डिले कर रहे हैं? अब आप काउंसलिंग एक पर्सनल लेवल पे डिले कर रहे हैं, तो ये मत करिए। ये ना, बाहर अगर आप कंट्रीज में देखें जो एडवांस कंट्रीज है वहाँ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम भी अननेसेसरीली प्रॉब्लम क्रिएट करके डिले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी नहीं है। अभी भी गवर्नमेंट को ये नहीं लगता कि हेल्थ सेक्टर एक प्रायोरिटी है। हमने 2 वेव्स ऑफ कोविड देखी हैं जिसमें जो डेवलप्ड नेशंस है वो कोलैप्स हो गए हैं, तो हम तो फिर बहुत ही मुश्किल है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेवलपिंग नेशन है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे इक्विपमेंट्स लिमिटेड है, उसमें भी अगर हम ऐसे लापरवाही करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, ना सिर्फ हमारे लिए, पब्लिक के लिए भी। आपको क्या लगता है कहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, कैसे इसको सुलझाया जा सकता है? देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अब हम सुप्रीम कोर्ट के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देरी कर रही है, जो भी डिसीजन में, जो भी आर्गुमेंट में जो चल रहा है, जो भी उन्होंने समय मांगा है, तो गवर्नमेंट, हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से उतनी तेज़ी नहीं दिखा रही है। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट को हम डॉक्टर्स के लिए सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इन चीज़ों को एक्सपीडाइट किया जाए। ठीक है, जो भी समय मांगा जाता है या वो तो गवर्नमेंट ही मांग रही है ना। अगर गवर्नमेंट कुछ जल्दी करे, कुछ जल्दी ऐसे स्टेप्स ले ताकि इस चीज़ को एक्सपीडाइट किया जाए, बेसिकली यही है। आप अगर नए बैच आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मान लीजिए 2-4 महीने या 6 महीने लग जाते हैं, तो आप लोगों की क्या परेशानियां खड़ी हो जाएंगी?
2-4 महीने मतलब आप पहले एक समझिए, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो पीजी कोर्स होता है उसमें 3 बैच ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। ये नॉर्मल है, ये कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। उसमें से एक बैच मिसिंग है। अब ये बैच मिसिंग है, आप नेक्स्ट ईयर मार्च में दूसरा एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और उसके पहले बैच ऑफ डॉक्टर्स नहीं है, तो ये आपको अटपटा सा नहीं लग रहा? आप किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल से ये सोचिए। और हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, हमें काम भी करना है। हमने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई नहीं की है। पर आप खुद सोचिए, एक बैच ऑफ डॉक्टर्स आया नहीं, आप दूसरा एग्जाम रख के बोल रहे हैं कि अब हम दूसरा एग्जाम की काउंसलिंग, तो ये कुछ ऑकवर्ड सा नहीं लग रहा, आउट ऑफ प्लेस? और ये तब हो रहा है जब आपको पता है आपका हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो जो है एक और इम्पेंडिंग कोविड वेव को टॉलरेट कर पाए। तो ये तो डॉक्टर्स कम है ना, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम हो रहे हैं, इससे जो वर्क फोर्स है वो कम है, पेशेंट्स तो उतने ही हैं और बढ़ सकते हैं। इम्पेंडिंग थर्ड कोविड वेव है, कभी भी आ सकती है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब उसके लिए डॉक्टर्स तो चाहिए ना वर्क करने के लिए, अब डॉक्टर्स ही नहीं आ रहे हैं, लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, पेशेंट उतने ही हैं, उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो केजीएमयू के प्रशासन जो है वो कैसा, मतलब आपके साथ खड़ा है? बिल्कुल हमारे सपोर्ट में है। अभी हमारे प्रॉक्टर सर आए थे, सीएमएस, सबको हमने वो दे दिया है, ऑफिशियल सर्कुलर जा चुका है उनकी तरफ से, वो हमारे सपोर्ट में, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करें। प्रॉब्लम ये है कि बेसिक पब्लिक को नहीं पता, मेडिकल कोर्स एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि यही जो डॉक्टर्स आते हैं इसके थ्रू वही हमारा वर्कफोर्स बनाते हैं, वही काम कर रहे होते हैं। तो उनकी 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने डिले होने से नॉर्मल कोर्स में जितना फ़र्क पड़ेगा और जो मेडिकल कोर्स में फ़र्क पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें, क्योंकि हमारा डायरेक्टली पेशेंट हेल्थ हैम्पर होती है, पेशेंट केयर हैम्पर हो रही है। तो ये चीज़ समझाना हम सबसे पहले अवेयर कराना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने से डिले हो गया है और किसी को कोई मतलब इस बात का इशू उठ ही नहीं रहा है मीडिया में। क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं? क्यों नहीं हेल्थ प्रायोरिटी है अभी भी? अभी रिसेंट टाइम में तो हम लोग देख चुके हैं कि हेल्थ कितनी बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए, और जब तक कि आप हमें इक्विप नहीं करेंगे हम कैसे सर्व करेंगे आपको? हम सर्व करना चाहते हैं, ये जो डॉक्टर्स जिनकी काउंसलिंग रुकी हुई है वो आना चाहते हैं, वो जोश और सबसे काम करना चाहते हैं, बट उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मतलब हम क्या कहें, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो नॉर्मली हो जानी चाहिए थी। ये कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है जो हम कर रहे हैं। कितने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं इस प्रोटेस्ट में? लगभग देखिए सभी डॉक्टर्स बैठे हैं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा बैच हमारा 250 का है, बट हमने इमरजेंसी सर्विसेज टर्मिनेट नहीं की है। और कुछ डॉक्टर्स हैं जो अभी भी अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले रहे हैं, अभी भी बात कर रहे हैं अपने एचओडी से, क्योंकि हम किसी के अगेंस्ट नहीं काम कर रहे हैं। ये सब हमारे सपोर्ट पे है। हमारे टीचर्स और जो भी हमारे सीनियर्स हैं उन्हें भी लगता है कि जो एक पूरा बैच मिसिंग है वो आना चाहिए। तो ये सब एक सॉलिडारिटी से हो रहा है और अभी भी परमिशंस ली जा रही है। हम ऑलवेज ओपन टू टॉक्स है, बट पहले हो तो कुछ आगे कार्यवाही हो तो, या कुछ पता, लोगों को ये पता तो चले कि एक प्रॉब्लम है। अभी तक तो इसे प्रॉब्लम ही नहीं कंसिडर किया गया, तो हम चाहते हैं पहले लोगों को ये पता चले ये प्रॉब्लम है और इसको एड्रेसल की ज़रूरत है, और लोग हमारे पास सोल्यूशंस के साथ आए, फिर हम देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे और भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है। कब तक ये धरना आप लोग स्टार्ट रखेंगे? ये जब तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए, तो तब तक मे भी हम कंटिन्यू करेंगे ये। अगर मान लीजिए 1-2 दिन 4 दिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो किस तरीके से और भी डॉक्टर जुड़ेंगे आपके साथ? देखिए अभी भी ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास हैं, क्योंकि ये मेडिकल लाइन हम लोग एकदम से बंद नहीं कर सकते। आईसीयू में पेशेंट्स हैं, हर जगह पेशेंट्स हैं, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास है। जो लोग आ सकते हैं वो लोग आए हैं, बाकी लोग अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमिशन से बैठे हैं यहाँ पर, ऐसे किसी के अगेंस्ट से नहीं बैठे हैं। तो इससे हॉस्पिटल में क्या दिक्कतें आ रही हैं? बेसिकली एक बैच ऑलरेडी अभी तक आया नहीं है, और हम लोग जो JR1 हैं वो भी स्ट्राइक पे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो मैन पावर है वो कम हो रहा है, तो हमारे सीनियर्स को प्रॉब्लम होगी। बट हमने किसी भी तरह से इमरजेंसीज वगैरह बंद नहीं की हुई हैं, लेकिन आगे अगर हमें कोई रिस्पांस नहीं आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करके इमरजेंसीज भी बंद कर सकते हैं। अभी हम लोग ने फाइनल इस पर कोई डिसीजन लिया नहीं है, बट डेफिनेटली स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है, तो उससे जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट सफ़र करें हमारी वजह से, इसलिए इमरजेंसी तो हमेशा ही कंटिन्यूड रहेंगी। बाकी अभी आगे इन पर इतना प्रॉपर डिसीजन अभी नहीं हुआ है, आगे देखते हैं क्या रिस्पांस आता है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी भी ओपीडीज चालू? अभी भी ओपीडीज चल रही है, सीनियर्स हमारे वहाँ पे है, बैठे हुए हैं। बस हम जो जूनियर रेजिडेंट है, फर्स्ट ईयर्स है, वो मतलब यहाँ पे आए हैं। हम में भी जो जूनियर रेजिडेंट फर्स्ट ईयर है वो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं,
इमरजेंसी कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं किया, और ओपीडीज़ और जो आईपीडी ड्यूटीज़ है वो अभी हमने जूनियर रेजिडेंट 1 ने छोड़ा है बस। ओपीडीज़ और आईपीडीज़ जो हैं वो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं उन्होंने आज छोड़ी है। अगर इनकी मांग है कि जल्द ही इस पर कुछ निश्चित कार्रवाई नहीं करती, कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो ये हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी सरकार इस पर फैसला लेती है। मैं आतिफ मिराज खान, कैमरा पर्सन सनी के साथ, KGM न्यूज़, लखनऊ।